आप सभी स्टूडेंट का हमारे डीडीसी क्लास में स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग जान रहे हैं डेली डाउट क्लास आप लोग का चल रहा है। जो स्टूडेंट भेज रहे हैं उनके डाउट को सॉल्व कराया जा रहा है। आज के देखिए स्टूडेंट कौन है। आज के स्टूडेंट हैं संस्कृत कुशाल जी। आज हम लोग संस्कृत कुशाल जी के डाउट देखेंगे। इन्होंने किस प्रकार के डाउट सेंड किए हैं। इनका डाउट है 2D से। इनके जो क्वेश्चंस है वो क्षेत्रफल से हैं प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे। उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग आसानी से इन चार क्वेश्चन की मदद से कर सकते हैं। और चारों क्वेश्चंस इन्हीं के हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और चार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक आयताकार खेत का परिमाप 1280 मीटर है। जो खेत का परिमाप है 1280 मीटर है, उसकी भुजाओं में तीन संबंधी दो का अनुपात है। आयताकार खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों में आयताकार खेत की लंबाई बताना है। ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जहां पे ये दिया है तीन संबंधी दो का अनुपात, हम लोग इसे 3x संबंधित 2x मान लेंगे। और फिर लिखेंगे आप लोग को परिमाप का फार्मूला बताया गया है। आप लोग बताइए परिमाप का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है परिमाप इज इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई के। ठीक है प्यारे बच्चों, परिमाप कितना दिया है। परिमाप दिया है 1280 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा प्लस 2x। अब यहाँ पे 1280 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 5, इसे जोड़ देंगे 5x। 5x का गुणा हम इसमें करा देंगे तो आपका 10x हो जाएगा। फिर आप 0 से 0 काट देंगे तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया 128 आ गया। x का मान 128 हम लोग निकाल लिए प्यारे बच्चों। अब देखिए एक x का मान 128 आ गया, हमसे लंबाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है उसकी भुजाओं का अनुपात तीन संबंध दो के रूप में है। यानी पहला जो है लंबाई है, दूसरा जो है आपका चौड़ाई हम लोग माने हैं। तो लंबाई क्या है 3x है, हम लोग 3x लिख दिए इज इक्वल टू हम x का मान निकालें 128। तो 3 गुणे 128 के जब हम लोग 3 गुणे 128 करेंगे तो 8 3 24, 24 के 4 हासिल 2 और अब 2 3 6 2 8 और 3 1 का 3 यानी 384 के आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 384 मीटर आपका जो आंसर आएगा राइट आंसर के रूप में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इनके सेकंड डाउट पे। आई होप इनको समझ में आ गया होगा और आप लोगों को भी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इनके देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 के डाउट है उस डाउट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा एक आयताकार खेत का परिमाप। मान लीजिए कोई प्यारे बच्चों आपका आयताकार खेत है, इस तरीके से आपका आयताकार खेत दिया गया है। ठीक है, और इसका परिमाप यानी परिमाप में इन सब का योग क्या होता है। परिमाप कितना दिया है, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो इसकी एक ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल इज इक्वल टू, आपको पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। हमें क्षेत्रफल दिया है 600 और हमें लंबाई दे दिया है 30, तो हम लंबाई 30 लिख लेंगे इंटू आपके चौड़ाई के चौड़ाई है। तो हमें हमसे क्या पूछा है चौड़ाई ज्ञात करिए। 0 से 0 काट देंगे, 3 का नाम 3 और 3 दूना 6 यानी प्यारे बच्चों आपका जो चौड़ाई है वो 20 मीटर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था जो आप लोग आसानी से के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड और सैनिक स्कूल से रिलेटेड अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। यानी इनका क्वेश्चन नंबर 13 है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार का डाउट बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, एक कमरा है 7 मीटर चौड़ा। मान लीजिए एक कोई आपका कमरा है, इस तरीके से स्टूडेंट आपका कोई कमरा है। एक कमरे का जो लंबाई है वो 7 मीटर है। यहाँ पे 7 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर स्टूडेंट हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल इज इक्वल टू किसके लंबाई गुणे चौड़ाई के। लंबाई 7 है, चौड़ाई 4 है, तो 7 चौक 28 के, यानी इसका क्षेत्रफल 28 आ गया। यानी 28 मीटर वर्ग मीटर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का जो होता है वर्ग मीटर होता है, तो यहाँ पे वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर आ गया। इस पर फर्श बिछवाने पर
21, यहाँ पे 21.05 है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन में डाउट था, 21.05 प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आ रही है। अब देखिए हम लोग उस बिछवाने का जो पैसा खर्च आएगा, आपका 1 वर्ग मीटर का दिया है, 21.50 प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का जो उसमें बिछवाना है आपको फर्श, उसका 21 साढ़े 21 रुपया लग रहा है। तो हमें 28 मीटर का बिछवाना है, तो 28 इंटू 21.50 हम लोग इसका गुणा करा देंगे, तो आपका राइट ऑप्शन के रूप में स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 602 रुपया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। आप लोग इस चारों क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा 2 से 3 बार। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पिछला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 12 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़े एक कमरे में संगमरमर का फर्श लगवाया गया। फर्श कितने में लगाया, मान लीजिए आपका कोई कमरा है, इस कमरे की लंबाई आपको 12 मीटर दी गई है और चौड़ाई 8 मीटर दी गई है, और कह रहा है इसमें हमें संगमरमर के फर्श बिछवाने हैं। पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर फर्श बिछेगा, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई के, यानी 12/96, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया 96 वर्ग मीटर के। हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, 96 वर्ग मीटर आ गया। अब इसको जो 1 मीटर का खर्च आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4.65 प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर, जो 1 मीटर का खर्च है वो 4.65 वर्ग मीटर के है। तो अब हम लोग देखिए इसे, अब 96 वर्ग मीटर में हम लोग एक इससे गुणा करा देंगे, जो बिछवाने का खर्च आएगा आपका निकल आएगा। यहाँ पे देखिए खर्च इज इक्वल टू आपका 96 इंटू 4.65, हम लोग इसका इसमें गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 446.40, आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग गुणा कराकर देख लीजिएगा 446.40। हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन में 446.40, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था इनका, जो हम लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न इन्होंने सेंड किए थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम में 100% आते हैं। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो इस क्लास को आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग का भी कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।